हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने अपने पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं जो कि हमने कल आपको पढ़ाया था कि मतलब फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म के रूप में पढ़ाते हैं, यानी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यानी मेरे प्यारे, हमने आपको कल पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को आपने क्या किया था, पढ़ लिया। और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है कि कूलॉम्स लॉ क्या है। तो आज हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये तो देखिए कूलॉम्स लॉ जो हम वेक्टर फॉर्म को पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म में हमने देखा था कि जब आपके टू चार्ज होंगे, केवल आपके जब दो चार्ज होते थे, एक आपका Q1 होता था, Q2 होता था, तो इनके बीच में जब हम क्या होता था, इनके बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, यानी कि जब आपके फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ऐसा सिस्टम जिसमें दो नहीं, दो से बहुत सारे अधिक चार्ज होंगे, तब हम फोर्सों को कैसे फाइंड करेंगे। तो हम फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, इसी बात को क्या करना आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले काम मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, इसका हम एक आपको फिगर बताते हैं, और अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत बेहतर ही होगा। देखिएगा, हमने आपको बताया था कि अगर जब दो चार्ज होते तो उनके बीच का जो आपका फोर्स लगता था, तो फोर्स के लिए आप पढ़े थे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये तो मिला था मेरे प्यारे कूलॉम्स लॉ के बेस पे। लेकिन जब हम इसी को वेक्टर फॉर्म के रूप में पढ़े थे, तो वेक्टर में आपको मिला था फोर्स वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आपका इसका मान 2 1 का स्क्वायर बाई इसी का निकालते यूनिट वेक्टर को हम फाइंड कर लेते थे। ये मेरे प्यारे क्या होता था, जब आपका केवल अकेवल दो पॉइंट चार्ज हुआ करते थे तब। लेकिन अब मुझे करना है क्या कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई एक निकाय है, और इस निकाय में एक आपका चार्ज यहाँ पे Q1 है, और दूसरा चार्ज आपका यहाँ पे क्या है, आपका Q2 है, और एक चार्ज आपका क्या मान लीजिए Q3 है। ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे चार्ज होंगे, तब हम कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सिस को ड्रा कर लेंगे। एक्स एक्सिस मिल गया, और वाई एक्सिस यहाँ पर आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो इसको हम मान लेते हैं वर्जिन, यानी कि 0। फिगर को समझिएगा मेरे प्यारे, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। तब उसके बाद यहीं पर हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए एक आपका यहाँ पर जो आपका चार्ज है, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। इस चार्ज को हम यहाँ पर रख देते हैं Q3। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले एक आपका यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R2, और यहाँ पर तीसरे चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R3। और यहाँ पर जो आपका Q1 है, इसके लिए हम एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा करेंगे, वेक्टर R1। यानी कि सबसे पहले कंसीडर क्या करते हैं, जो भी आपके चार्जेस मिलेंगे उन चार्जेस के लिए क्या करना होगा, मुझे पोजीशन वेक्टर को ड्रा करना होगा। उसके बाद इन्हीं के बीच में लगने वाले फोर्स को देखना है। जैसे हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, फिगर को पहले देखिए, ये आपका फिगर है। इसमें क्या दिया गया है, आपको 3 चार्ज दिए गए हैं। आपका एक आपका Q1 चार्ज ये है मेरे प्यारे, Q2 चार्ज आपका ये है, Q3 चार्ज आपका ये है। यानी कि आपको ये सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए फोर्स आपको फाइंड करना हो, तो कैसे निकालेंगे। फिगर लिए क्या होगा, सबसे पहले हम कंसीडर, आपको अभी बताया, कंसीडर करेंगे आपका Q1 के लिए एक आपका वेक्टर R1। वेक्टर R1 क्या होगा, ये आपका होगा पोजीशन वेक्टर Q1 के लिए, और तीसरे चार्ज के लिए हम पोजीशन वेक्टर R3 ड्रा करेंगे, और आपका जो मिलेगा Q2, और Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। अब यहां पर हमें भी बताए हैं कि जो आपका Q1 चार्ज है, Q1 पे क्या होगा, Q2 के द्वारा फोर्स लगेगा। जब Q1 क्या होगा, Q2 को फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर F12, यानी फर्स्ट चार्ज पे क्या लगा रहा आपका, सेकेंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, सेकेंड चार्ज लगा रहा है। और उसी प्रकार आपका क्या होगा, जब Q1 Q3 जो आपका फोर्स है, ये वो क्या लगाए, जो Q3 चार्ज है, ये चार्ज क्या होगा, Q1 में जब फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर F13, यानी कि फर्स्ट चार्ज पर आपका थर्ड चार्ज के Q3 के द्वारा, यानी कि Q1 पर Q3 के द्वारा आपका फोर्स लगेगा, जिसको क्या लिखेंगे, वेक्टर F13। और ये जो आपको मिलेगा मेरी प्यारी, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि जब Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है, तो क्या होगा, आप जो चार्ज है, चार्ज क्या होगा, 2 से किधर की हो जा रहा है, आपका
Q1 की ओर। उसी प्रकार जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, जब Q3 जो होगा Q1 में फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा Q3 से Q1 की ओर होगा, इसलिए हम इसको लिखे हैं क्या वेक्टर R31। ये तो आपके केवल 3 चार्जों के लिए है। एक बार इसको हम समझते हैं और पीछे को कैसे लिखेंगे इस बात को ध्यान देते हैं। तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। यानी कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो आपके सिस्टम में आपके 3 चार्जेस मिले थे, आपका Q1, Q2 और Q3 है। अब यहाँ पर अगर मुझे देखना होगा कितना फोर्स लगेगा तो वही क्या करना होगा, Q2 और Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी Q2 जो आपका Q2 है, Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है और Q3 जो है ये Q1 पर जो भी फोर्स लगाएगा, इन सभी फोर्सों का जो वेक्टर फॉर्म का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। उस सम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी Q1 पर जो लगने वाला फोर्स होगा वह इनके बीच में लगने वाले फोर्स और इनके बीच में लगने वाले फोर्स का जो वेक्टर का जो सम होगा, उस सम के क्या होगा मेरे प्यारे, बराबर होगा। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब जब हम इतना देख लेंगे, आगे की ओर देखते हैं, आगे आपको क्या मिलेगा। अब देखिए कि मेरे प्यारे, जब आपको मिलेगा टोटल फोर्स, इसको आपने देख लिया तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान दिए, मान लीजिए आपको लेट करना है या कंसीडर कर लिए, लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू, देखिएगा कि लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू other charges Q2 and Q3 are vector F12 and vector F13 respectively। यानी मेरे प्यारे, आपने भी जस्ट फिगर में देखा था कि आपने लेट किया, लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1। मान लीजिए आपके जो चार्ज आपका क्या दिया, Q1 दिया गया था, इस पर लगने वाला जो आपके अदर 2 चार्जेस के द्वारा फोर्स है, वह फोर्स क्या है, वेक्टर F12 एंड दूसरा आपको क्या मिला, वेक्टर F13। इसको अभी आपको हमने जस्ट फिगर के माध्यम से बताया था, एक बार पुनः फिगर देख लेंगे। ये यानी Q1 पे आपका जो ड्यू टू Q2 के द्वारा फोर्स लगने वाला है, आपका क्या है, वेक्टर F12 है, और Q3 के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है, क्या आपका वेक्टर F13 है। अब इसको आपने जब लिखा तो इसके बाद अब देखिएगा, फिर देखेंगे कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1, Q2 and Q3 are वेक्टर R1, वेक्टर R2 एंड वेक्टर R3। आपने देखा कि जो आपने दोनों आपको चार्ज लिए थे, Q1 चार्ज, Q2 और Q3 चार्ज लिए थे, इसका पोजीशन वेक्टर कितना था, वेक्टर R1, दूसरा आपको वेक्टर R2 और तीसरा आपको क्या मिला था, वेक्टर R3 मिला था। अब और थोड़ा सा आगे की ओर देखेंगे तो आपको पोजीशन वेक्टर क्या मिल गया, वेक्टर R1, वेक्टर R2 एंड वेक्टर R3। अब मेरे प्यारे, आपको एक बात पता था कि जब हम कूलॉम के वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं, जब हम कूलॉम के वेक्टर फॉर्म को पढ़े थे तो वहां आपको एक फार्मूला मिला था कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू EC क्या निकाल लेना, मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। वही कंडीशन यहां आपको 3 चार्ज मिल गए, Q1 मिल गया, आपको Q2 है और आपका Q3 है, और इसके बीच का जो आपका पोजीशन वेक्टर R1 और R2 और R3 मिल गया है। उसके बावजूद एक चीज और देखिए, ये जो आपका क्या है, ये मेरे प्यारे आपको कहा जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर एक बार देख लीजिएगा कि जब आपको फोर्स वेक्टर F12 मिलेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वह क्या है, वेक्टर R21 है। जब आपका फोर्स आपका वेक्टर F13 मिलेगा तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वह कितना, वेक्टर R31 मिलेगा। इन सभी बातों को आपको ध्यान देना है, उसके बाद ही आपको लिखना है। अब वही चीज आपको यहां पर नोट कर देना है, देखिएगा ये, हेंस वेक्टर F12 इज इक्वल के Q1 Q2 अपान क्या लिखना, उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसी वेक्टर क्या कर लेना, मुझे जो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला था वेक्टर F12 का, उसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जब हम निकालेंगे चार्ज Q2 Q1 ड्यू टू Q3 के द्वारा, तो यहाँ पर आपका क्या फोर्स मिला था, वेक्टर F13 मिला। वही काम करना है के Q1 Q3 अपान यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने अभी जस्ट देखा था, यहाँ पर क्या मिला था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वेक्टर R31, और इसी का यूनिट वेक्टर आपको लिख लेना है।
ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी प्रकार मान लीजिए मेरे प्यारे, आपको यहां पर एक बात ये भी दिया गया है कि दस द रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर एफ ऑन चार्ज Q1 इज obtained by the vector sum of the forces vector F12 and vector F13s। हमने आपको बताया कि जो भी आपको इससे फोर्सेस मिलेंगे, वेक्टर F12 होगा और वेक्टर F13 होगा, डॉट डॉट कोई भी हो जाए, तो वहां पर आपको करना क्या है, वहां पर करना यही है कि सभी जो आपका फोर्स मिलेंगे उसके वेक्टर का सम जो होगा वही इसका रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में मिलेगा। तो यहां पर आपको दो फोर्स मिलेंगे, वेक्टर F12 मिला था और वेक्टर F13 मिला था, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका क्या होगा, वेक्टर F मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे अगर हम आगे की और बात करेंगे, मान लीजिए वो तो आपके केवल 3 चार्जेस थे। कितने चार्जेस थे? 3 चार्जेस थे, वेक्टर Q1 था, Q2 और Q3 था। सपोज दैट आपको यहां पर बहुत सारे मल्टीपल चार्ज यानी कि n चार्ज दिए जाएं। जैसे एक फिगर के माध्यम से इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस ये है, यहां पर देखते हैं, ये आपका एक्स वाई एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स आपका वाई एक्सिस हो गया, ये वर्जिन आपका 0 हो गया। मान लीजिए आपका यहां पर एक चार्ज क्या था, Q1 चार्ज था, यहां पे आपका क्या था, Q2 था, यहां पर आपका क्या मान लीजिए Q3 है, एक यहां पर मैं Q4 देता हूं और यहीं पर हम Qn चार्ज देते। तो मान लीजिए आपके डॉट डॉट n चार्जेस होंगे, तब इस कंडीशन हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे सबसे पहला काम हम कंसीडर करते हैं हमेशा वर्जिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को। तो पोजीशन वेक्टर जब हम कंसीडर करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, वेक्टर आपको मिलेगा R1 मिलेगा। जब Q2 चार्ज होगा तो इसके लिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R2 मिल जाएगा। उसके बाद जब हम Q3 के लिए फाइंड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा वेक्टर R3 मिल जाएगा। जब Q4 के लिए हम कंसीडर करेंगे तो यहां पर वेक्टर क्या मिलेगा, R4 मिलेगा। और Qn के लिए जब हम फाइंड करें क्या होगा, वेक्टर Rn आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब सभी फोर्स क्या करें, Q1 पर अगर मुझे फोर्स निकालना होगा, सबसे पहला काम देखिए कि जब ये वाला Q2 लगाएगा Q1 पे फोर्स, तो इसको हम लिखते हैं कि फोर्स F12 यानी F सेकेंड फोर्स, सेकेंड चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है मेरे प्यारे याद कर लेना, तो क्योंकि जब फोर्स को इधर लगाएंगे तो दूसरे से पहले की ओर आएंगे, 2 और 1 लिख देंगे। अब उसी प्रकार जब आपका Q3 जो होगा, Q3 जब फोर्स लगाएगा तो ये आपका क्या होगा, इधर जाएगा। इसको हम लिखते हैं वेक्टर 1-3 यानी फर्स्ट चार्ज पे थर्ड चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स हो गया। अब यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम इसको जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, देखिए वेक्टर R31, क्योंकि फोर्स 3 से किधर की ओर लग रहा है, आपका 1 की ओर लग रहा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हम Q4 के द्वारा देखेंगे, तो Q4 को भी यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लगाएंगे। अब देखिएगा जो फोर्स यहां पर मिलेगा वह पहले पर किसके फोर्स चार्ज के द्वारा मिल पा रहा है। इसका जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा वह क्या मिलेगा, वेक्टर R14 आपको मिलेगा। इसी प्रकार जब आपको n का वैल्यू फाइंड करें तो यहां पर जो आपका फोर्स लगेगा मेरे प्यारे, ये फोर्स आपका होगा वेक्टर F1 n मिल जाएगा। और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वह मिलेगा वेक्टर Rn1। ये तो आपको बात समझ पाए होंगे। अगर मान लीजिए बहुत से मल्टीपल चार्ज होंगे तो आपको वही करना है, आपको पहला काम कंसीडर कर लेना है, आपको क्या, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद उसके फोर्स को देख लेना है, फोर्स किधर से किधर की ओर जाएगा। उसके बाद आप उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख करके फिगर को बना सकते हैं। तो वही चीज में आपको बताया गया है कि देखिएगा एक बार, ये बताया गया है कि सिमिलरली इफ अ सिस्टम हैव n चार्जेस, मान लीजिए कोई एक आपका सिस्टम है जिसमें कितने चार्ज हैं, n चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट कितना है आपके Qn। यानी कोई आपका ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है, आपके n चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। और देन द फोर्सेस ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, और सभी जो आपके चार्ज हैं वह Q1 पे क्या लगा रहे हैं, आपके फोर्स लगाएंगे। और चार्ज क्या फोर्स लगा रहे हैं, चार्ज कैन बी कैलकुलेट बाय द वेक्टर सम
फोर्सेस, जब आपका दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा तो आपका क्या होगा, वेक्टर F12, थर्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पे लगेगा तो वेक्टर F13, डॉट डॉट जब आपका n होगा तो क्या होगा, आपके n वाला यहाँ पर लिख देंगे एस। तो वही काम क्या करना होगा, जैसे अभी आप लोगों ने टू फोर्स के बारे में निकाला था, तो वही आपको क्या करना होगा, जैसे आपका यहाँ पर वेक्टर F12 निकाले तो क्या हुआ था, 1k q1 q2 बाई आपको मिला था mod 21 स्क्वायर इंटू इसी का यूनिट वेक्टर हम लिख लिए थे। और सेम आपको जब हम निकालेंगे वेक्टर F13 तो क्या होगा, k q1 q3 बाई यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर 31, इसका वो आपको बताया है ना ये क्या है, ये उसका क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्क्वायर इंटू इसको क्या कर लेंगे हम मॉड्यूलर एकांक वेक्टर निकाल लेंगे। फिर से आगे की ओर देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर वेक्टर 14 फाइंड करना था तो k q1 q4 बाई क्या कर लेंगे, वेक्टर R41 स्क्वायर इनटू क्या, इसी के यूनिट वेक्टर को हम फाइंड कर लेंगे। अब जो आपका ये सारे वेक्टर का आपका फोर्सेस मिले हैं, ये और ये जो फोर्सेस मिले हैं, इसी प्रकार जब हम n चार्ज के लिए फाइंड करते हैं तो इसको लिए क्या होगा, n q1 बाई इसका मान निकाल करके n1 स्क्वायर इंटू इसी का हम यूनिट वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो मेरे प्यारे क्या करना होगा, तो क्या मल्टीपल चार्ज के लिए ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये जो आपको फोर्सेस मिलेंगे, इन सभी फोर्सों का जो आपका सम होगा, वेक्टर का सम होगा, वही इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। यानी सबको हम क्या कर लेंगे मेरे प्यारे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मेरे प्यारे क्या करेंगे, सबको हम यहीं पर ऐड कर लेंगे और जो कुछ भी होगा यही इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा, फार्मूला होगा। यानी कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज की अगर बात करेंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे प्यारे आप एक सुंदर सा लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपको अगली क्लास, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल क्लास होगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।